प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ये हैं क्यूब रूट्स 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसे कहते हैं क्यूब रूट्स। ठीक है, ये सेट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। इसकी प्रॉपर्टीज़ आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं अगर हम इन तीनों को ऐड करें, 1 को, ओमेगा को और ओमेगा स्क्वायर को, तो आंसर 0 आता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब कि यहाँ 1 लिखें, ओमेगा का जो वैल्यू है वो है, हमें पता है ओमेगा का वैल्यू है -1 प्लस आयोटा रेडिकल 3/2, और ओमेगा स्क्वायर का जो वैल्यू है -1 माइनस आयोटा रेडिकल 3/2। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे हम। पहले इन दोनों की एलसीएम लें, इसको छोड़ के इन दोनों की एलसीएम 2 है, तो सेम लिखेंगे -1 प्लस आयोटा रेडिकल 3 प्लस इंटू -1 प्लस इंटू माइनस आयोटा रेडिकल 3। ये माइनस का ये प्लस का कट गया, -1 -2 डिवाइडेड बाय 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम लगेगा, प्लस इंटू माइनस 1 में से 1 गया 0। देखें आंसर 0 आया। इसलिए ये जो आइडेंटिटी है, हम कहते हैं सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 0। इन सब को सम करते हैं, क्या लिखेंगे, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 0। ठीक है, इन तीनों का जो सम है वो क्या होता है, 0। ठीक है, अब दूसरी जो प्रॉपर्टी है इसकी ये है कि अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये 1 के बराबर होता है। देखिए ओमेगा 1 तो ओमेगा, ये यहाँ पावर 1 है, बेस सेम है, 1 को 2 से ऐड करें क्यूब होगा, ओमेगा क्यूब बराबर 1 के होता है। जैसे मैंने ये प्रूफ किया है, इसी तरह हम क्या करेंगे, इस ओमेगा की जगह ओमेगा का जो वैल्यू है, ओमेगा का वैल्यू क्या है, ये वाला, ये ओमेगा का वैल्यू है, यहाँ पे हम ओमेगा का वैल्यू रखेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ये दूसरी प्रॉपर्टी थी। तीसरी प्रॉपर्टी ये है, ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, रेसिप्रोकल ऑफ अदर। ठीक है, हर एक जो, अच्छा ईच कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, इन दोनों को कहते हैं ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के वैल्यू को क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स। क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स। इसलिए ये कह रहा है ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इसमें जो दोनों में से हर एक जो है कॉम्प्लेक्स रूट एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है, एक दूसरे का उलट है, रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। कैसे, मैं समझा रहा हूँ। दैट इज़, अगर ओमेगा है, ओमेगा को रेसिप्रोकल करें तो 1/ओमेगा होगा, क्योंकि इसके नीचे 1 है। इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 1/ओमेगा। जब इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ 1 सेम रखें, यहाँ ये जो ओमेगा है, ओमेगा का जो वैल्यू है ये यहाँ रखेंगे, फिर रेसिप्रोकल करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह ओमेगा स्क्वायर का जो रेसिप्रोकल है वो 1/ओमेगा है, 1/ओमेगा स्क्वायर है। इससे सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ओमेगा। इसलिए ये कह रहा है कि हर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट जो है ओमेगा यूनिटी का, वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो ये हमें समझना है कि 1/ओमेगा, ये हमें माइंड में रखना है कि 1/ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, और 1/ओमेगा स्क्वायर जो है ओमेगा के बराबर होता है। ठीक है, और चौथी प्रॉपर्टी ये है कि ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स, ईच कॉम्प्लेक्स conjugate of the other, conjugate of the other। कह रहा है इसमें जो इन दोनों में से हर एक जो है कॉम्प्लेक्स रूट जो है वो एक दूसरे का कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट का मतलब है ये कि अगर हम
ओमेगा के ऊपर बार देंगे, कॉन्जुगेट करेंगे ओमेगा के ऊपर, तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ओमेगा स्क्वायर के ऊपर बार देंगे तो वो क्या होगा, ओमेगा। कैसे, देखिए मैं समझा रहा हूँ। देखें ये ओमेगा का वैल्यू है, वी नो दैट ये है ओमेगा का वैल्यू, ठीक है। अब इसे क्या करते हैं, इसके ऊपर बार लगाते हैं, ठीक है, दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ बार लगाया। प्लस के ऊपर बार है तो क्या हो जाएगा, माइनस। अच्छा, ये मैंने इस ओमेगा को बार लगाया, ये जो वैल्यू निकला है ये किसका होता है, ओमेगा स्क्वायर का। ये बीच में माइनस आ गई, प्लस वाला ओमेगा का होता है, माइनस वाला ओमेगा स्क्वायर का होता है, इसलिए ये जो है हम लिखेंगे ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। और इसी तरह ओमेगा स्क्वायर को बार लगाएंगे तो ओमेगा होगा, देखना ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू है -1 माइनस आयोटा रेडिकल 3/2, इसे बार लगाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। बार ख़त्म हो गया तो इसको प्लस हमने कर दिया, ये जो वैल्यू है किसका है, ओमेगा का, इसलिए ओमेगा स्क्वायर के ऊपर बार होगा तो वो क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। जो पांचवी प्रॉपर्टी है वो है ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी स्क्वायर ऑफ द अदर। हर एक जो है इसमें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में से, इनमें से हर एक जो है एक दूसरे का स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ द अदर। कैसे, ये ओमेगा है, अगर ओमेगा को स्क्वायर दूं तो ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है, एक बात। और दूसरी बात, ओमेगा स्क्वायर को अगर स्क्वायर लगाऊं तो 2 to the 4 को हम ब्रेक करें 3 into 1 में, ये 3 into 1 क्योंकि बेस सेम है, अगर मैं इसे ब्रेक करूं 4 को तो कर सकता हूं। हमें पता है कि ओमेगा क्यूब बराबर किसके होता है, 1 के, तो यहाँ 1 रखेंगे, 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ओमेगा, ठीक है। ओमेगा को स्क्वायर किया तो ओमेगा स्क्वायर आया, और ओमेगा स्क्वायर को स्क्वायर किया तो आंसर क्या आया, ओमेगा। इसलिए कह रहा है कि इसमें हर एक जो रूट है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों में से जो हर एक रूट है एक दूसरे का स्क्वायर है, ठीक है। और एक ये अब क्या है, कुछ ये जो पहली जो आइडेंटिटी थी, पहली जो प्रॉपर्टी थी ये वाली, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें से हम कुछ मज़ीद जो है रिज़ल्ट्स निकालेंगे। कैसे, कि हम कहते हैं कि हमें सिर्फ ये दो चाहिए, ठीक, इन दोनों का सम चाहिए, तो 1 को शिफ्ट करेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, एक बात इसमें से याद कर लें, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि भाई हमें ये दो चाहिए हैं तो क्या करेंगे, 1 + ओमेगा यहाँ लिखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर को उस तरफ शिफ्ट करेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर हमें 1 और ओमेगा स्क्वायर चाहिए तो क्या करेंगे, ओमेगा को उस तरफ शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको अगर आप पढ़ोगे तो क्या हम क्या पढ़ेंगे, सम ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिट, कॉम्प्लेक्स रूट्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ -1। सम ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ -1। 1 + ओमेगा इज इक्वल टू -ओमेगा स्क्वायर, 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -ओमेगा।